नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम साई टैरो एस्ट्रो प्रेडिक्शन के इस चैनल में। जी हाँ, नाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स ऑफ माय ओन प्लैनेट्स, इसलिए मुझे नाम में आगे ओम जोड़ना पड़ा है। और एज यू नो, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और साइकिक रीडर, न्यूरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्ट एक्सपर्ट। तो मैं टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ। आज बहुत बढ़िया दिन है, आज पुष्य नक्षत्र है। इस नक्षत्र में काम करना बहुत अच्छा होता है। तो इस नक्षत्र में बजाय लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग के बजाय मैंने सोचा क्यों ना एक करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। तो मैं क्विक एक सिंगल कार्ड रीड करूँगी आप लोगों के लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंग, और आपके करियर और फाइनेंस में क्या स्थिति चल रही है, करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर एंड फाइनेंस की, उसको देखा जाएगा। तो लेट्स सी कि हमारे एरीज साइन में क्या चल रहा है। एरीज साइन यानी कि मेष राशि में क्या चल रहा है आजकल कैरियर और फाइनेंस में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, होली स्पिरिट प्लीज गाइड मी। ओके, I need this much card. I don't need. I need only one single card. What is going on with our Aries people in their career and finance? Please guide me. Okay. मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं पे स्टक हैं एरीज, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। अगर आपको कोई नया प्रपोजल मिलता है तो डेफिनेटली गो अहेड प्लीज़, क्योंकि लेकिन सब कुछ छानबीन करने के बाद जाइएगा आगे। किसी पेपर पे ब्लाइंडली साइन मत कीजिएगा। कुछ हिडन टर्म्स होती हैं, हो सकती हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपके कैरियर में और फाइनेंस में अभी ब्लॉकेज है तो बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी और आपको उसको दूर करने के रास्ते भी मिलेंगे। अगर आपको करियर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, या कंसल्टेंसी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको कंसल्टेंसी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप साइकिक रीडिंग चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप के लिए, या फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, तो अभी कैरियर की बात कर रहे थे हम एरीज, और एरीज की राशि के लोगों के लिए तो बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, और आपको बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। आप ले भी इस टाइम दिमाग से काम रही हैं, थोड़ा सा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइएगा, ताकि अगर आपको नया जो प्रपोजल मिल रहा है उसमें हो सकता है आपको बहुत अच्छा ऑफ़र दिया जा रहा हो, लेकिन वो ऑफ़र कितना सच है कितना गलत, ये आपको बहुत बारीक से ध्यान से देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अवर एरीज पीपल। लेट्स टॉक अबाउट द टॉरस पीपल। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द टॉरस? Taurus, only one card please, only one card. What is going on with the Taurus people? I need one card. सेम टॉरस पीपल बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उनके फाइनेंस की हालत इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं से उन्हें लग रहा हुआ है कि उनके ओके, दो कार्ड आ गए, तो उसमें से मैं एक कार्ड उठाऊंगी। येस, आई वॉज राइट। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे काम किया जाए, और इसीलिए उनको किसी एक्सपर्ट से, फाइनेंस एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है, या आप किसी से इस बारे में अगर सलाह लेना चाहते हैं तो लीजिए, किसी बड़े से, किसी बुज़ुर्ग से, लेकिन वो एक्सपर्ट होना चाहिए। या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या हो रहा है आपके फाइनेंस में, इतना दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपको रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक फाइनेंशियल बड़ा लॉस हुआ है, या तो जॉब में या पैसों में, या किसी ने आपको धोखा भी दिया है। हो सकता है किसी बहुत जाने पहचाने ने, बहुत करीबी ने दिया है, या किसी जान पहचान के व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, या आपको सडनली आपकी जॉब लॉस हुई है, या किसी इससे कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आपको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो आप किसी समझदार व्यक्ति से कम्युनिकेशन कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपको इस चीज़ के लिए। और बाकी आप मुझसे कंसल्टेंसी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द जेमिनी पीपल। जेमिनी पीपल के साथ क्या चल रहा है, देखें ज़रा अकॉर्डिंग टू टैरो। ओह ग्रेट ग्रेट। तो जेमिनी पीपल बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा
ऊहापोह जिसे कहते हैं ना, ऊहापोह मतलब बहुत ही ऐसे मूड में है, एक ऐसे मूड में या ऐसे मेंटल कंडीशन में है कि वो बहुत जल्दीबाजी में कुछ करना चाहते हैं। जल्दबाजी में कभी काम नहीं करना चाहिए। कैरियर फाइनेंस के बारे में तो बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। लेट्स सी कि कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है आपके पास, अभी देखते हैं। और वाकई में इस टाइम के फिर 2 कार्ड आ गए हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ पहला यही कार्ड लूँगी, द एम्परर। यू वांट टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ इस टाइम तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिनके अंडर काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आपके साथ, और इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही होगी। और या फिर आपको जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जहाँ जो आप करना चाहते हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अभी थम जाइए, अभी ये राइट टाइम नहीं है जॉब को चेंज करने का। आप अभी थोड़ा रुक के फिर उसके बाद आगे सोचिएगा। इस टाइम बहुत ज़्यादा लेकिन रिलक्टेंट मत होइए, बहुत ज़्यादा ब्लंट मत बनिए, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की स्टेज की सिचुएशन तो बिल्कुल मत आने दीजिए अपने काम की जगह पे। ये आपको सलाह दी जाती है। आपको डिटेल में अगर अपनी रीडिंग चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्विकली मूव टू कैंसर। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द कैंसरियन पीपल? ओके, मुझे लग रहा है कैंसरियन पीपल अभी जो यंग बच्चे हैं वो अपनी कैरियर की अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि कुछ उन्हें अच्छा अचीव मिल जाए, ऐसा कि जिससे वो क्विकली इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन अभी टाइम है, इतना जल्दी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अगर मैं कंबाइंड उसके लिए बोलूँ तो नहीं, अभी तो टाइम नहीं बनता। कंबाइंड की मैं डिटेल में बाद में मतलब एट द एंड में कंबाइंड ज़ोडिएक साइन के लिए मैं एक चीज़ बताऊँगी। ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद कैंसर? आई थिंक वो भी क्या बात है, आज सारे ज़ोडिएक साइंस की एक ही सी बात हो रही है करियर फाइनेंस में। ओह माय गॉड, चलिए देखें क्या हो गया। तो द वर्ड कार्ड आया है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट है। आप किसी डिलेमा में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाए, किस काम को प्रेफरेंस दी जाए, और किस तरह से काम किया जाए, या फिर किस तरह से काम को शुरू किया जाए। और आपका वर्ड कार्ड आया है, तो हमारे पे हो सकता है कि आपको कोई काम मिल रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका टाइम बदलने वाला है, बहुत जल्दी आपको एक अच्छा बिगनिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अभी वो नहीं मिली है, तो यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। और दूसरा ये भी हो सकता है आपके साथ कि आपको जॉब में चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन अभी मत करिएगा। जो जहाँ पर है, मैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बोल रही हूँ, जो जहाँ पे है शांतिपूर्वक अभी अपने आप को रोके रहें, पेशेंटली धैर्यपूर्वक वहीं पे बने रहें, क्योंकि इस टाइम पे अगर जॉब चली गई तो मिलना मुश्किल है। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए बोल रही हूँ। देखिए, यहाँ पे टैरो रीडिंग जो होती है वो गाइडेंस के लिए होती है, वो आपको गाइड करने के लिए होती है। उसको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड फॉलो नहीं किया जाता है। अभी जो प्रेडिक्शन आपके लिए सही नहीं है, आने वाले समय में सही हो सकती है, या पिछले अभी जो समय गया उसमें सही हो चुकी होगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो एकदम से अभी सही हो जाएगी। एक टाइमलेस रीडिंग मैं बता रही हूँ आप लोगों की करंट एनर्जी के बेस पे। मैं देख रही हूँ कि अभी जो एनर्जी चल रही है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो इस टाइम जो रीडिंग कर रही हूँ अपनी करंट एनर्जी और सारा जो एनवायरनमेंट है उसकी करंट एनर्जी, जो ज़ोडिएक साइंस है उनकी एनर्जी, आज के पुष्य नक्षत्र को देखते हुए बोल रही हूँ। लेकिन ये देखिए, अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लियो के लिए निकल आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। बहुत चालाकी से आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाए, और इसके लिए आगे कुछ गलत कदम मत उठाइएगा। सोच समझ के सबके साथ मिल के काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ग्रुप में काम करने की बात अलग होती है, जहाँ पे आप अपनी ज़्यादा मत चलाइएगा, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो, हाईवे और माई वे ये मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मेरी आपको सलाह है। और इस टाइम आपके फाइनेंस में हो सकता है कि बहुत शार्प चेंज आए, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेगा। इसलिए ये लॉस भी हो सकता है, ये बेनिफिट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू वर्गो। ओ 3 इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे वर्गो के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साईं बाबा। ओके,
for the Virgo. Please give me a card. Please give me a card for Virgo people. Please give me a card for Virgo people. एस ऑफ स्वॉर्ड, वाओ। तो आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी नई बिगनिंग होने वाली होगी फाइनेंस की, करियर की, और जिसमें भी थोड़ा सा टाइम है। प्रिपेयर रहिए मेंटली और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिए ताकि आप अच्छे फ्लाइंग कलर से उसको पास कर पाएँ। और कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं पे कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना कि बुधवार के दिन आप लोगों को कोई हरी चीज़ दान करनी है, क्योंकि बुध जो है कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है। इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। एज मैंने बताया कि मेरी जो रीडिंग होती है वो एस्ट्रोलॉजी और टैरो के बेस पे होती है, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर। फर्दर कंसल्टेंसी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि आप उससे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगर आपने मिस कर दी किसी आलस की वजह से या मिस कम्युनिकेशन की वजह से तो गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स मूव क्विकली मूव टू लिब्रा। लिब्रा Libra, 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 Libra. Thank you universe, 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 thank you universe. Just give me one card. Thank you, thank you. Only one card. Okay, fine. So तो 6 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। तो करियर में हो सकता है आप किसी जान पहचान के व्यक्ति के साथ काम करना चाहें और आप चाहें कि उसके साथ बहुत अच्छा काम हो जाए, तो ज़रा देख लीजिएगा। माइट भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के बीच में, और तो ज़रा सोच समझ के आगे काम करिएगा। और अगर आप कम्युनिकेशन में किसी तरह का प्रॉमिस करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक टूल है और उसको बिल्कुल सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। रही बात ये कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको एक बहुत मनचाही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रिडिक्शन में से कुछ बात हो रही है या ये होने वाली है, या आपके सिचुएशन में कुछ ऐसा चेंज है जिसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए लिब्रा लोगों की, तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म पे आपके साथ काम करेगा बिजनेस में, या आपके साथ जॉब में होगा, आपके साथ किसी सहयोग में होगा, यानी किसी कोलैबोरेटिव वर्क में आपके साथ प्रोजेक्ट में कोई काम करने वाला अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, या आपको एक लॉन्ग टर्म का ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो होगा ही होगा, उससे आप में बहुत बड़े चेंजेस भी आएंगे, आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होगी। लेट्स क्विकली मूव टू स्कॉर्पियो और कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियो लोगों के लिए मेरे को लग रहा है कि स्कॉर्पियो के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने फाइनेंस को लेके, क्योंकि उनका फाइनेंस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है फाइनेंस के लिए, जुटाने के लिए, और इसलिए उनको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें। और ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। वो हर बात में जल्दबाजी कर रहे हैं, वो सबकी सुन रहे हैं पर अपने मन की नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी देर बिना मोबाइल और बिना किसी से बात के साइलेंट में बैठ के अपनी दिल की बात सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपका इंट्यूशन जो आपको बोलेगा वो आप कर पाएंगे। अगर आपका इंट्यूशन, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा इंट्यूशन काम कर रहा है कि नहीं, कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, या सोच रही हूँ, तो ये ध्यान रखिए कि आप थोड़ी देर थोड़ा टाइम मेडिटेट ज़रूर करिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो, क्योंकि शांत दिमाग में ही अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं। अगर हर टाइम आप फ़ोन पे लगे रहेंगे या अलग अलग सोशल मीडिया पे बिज़ी रहेंगे, या बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको अपने से कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। और ये सबसे बड़ा आपका रीज़न है कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्कॉर्पियो लोग सावधान हो जाइए, आपकी राहु की दिशा ठीक नहीं चल रही है, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो कहीं फेस कुछ ख़राब ना हो जाए। जिनकी राहु ख़राब चल रही है, मैं प्लैनेट एक कंबाइंड उसमें एनर्जी में बोल रही हूँ, तो इसलिए कहीं कहीं अच्छा भी हो सकता है, कहीं बुरी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये बता रही हूँ कि अपने फाइनेंस पे ध्यान देने के लिए आपको अपनी एटीट्यूड में, सोच विचार में, इवन अपनी नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। बहुत चेंज की ज़रूरत है, प्लीज़ टेक केयर। ओके, सेगिटेरियस लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। सेगिटेरियस लोगों का पहले कुछ समय पहले, आज से लगभग 2-3 महीने पहले तक तो ये था कि उन लोगों का काम में दिक्कत हो रही थी, उनके सीनियर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे, और
साथ ही साथ उनको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला है उनका और बहुत जल्दी उनका टाइम अच्छा आया है। शायद और भी कुछ अच्छा होने वाला है। कम्युनिकेशन का कार्ड निकल के आया है, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा काम करिए। बुधवार को कुछ सारी चीज़ों को दान कीजिए या कुछ ऐसा करिए कि आप नॉर्थ ईस्ट साइड पे आप मनी प्लांट का पौधा रख के थोड़ी देर उसको अच्छे से देखिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि सब मेरी बात मान रही हैं। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, जो मैंने बताया है। एक चीज़ और बता रही हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन को ध्यान से सोच समझ कर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बनती बात बिगड़ जाए। तो अपने करियर फाइनेंस पे आपका अभी ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी, हल्का सा आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, या आप समझ सकते हैं कि आपके बड़े जो सीनियर्स हैं आपकी जॉब की जगह पे उन्होंने थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रशंसा की होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो चुप रह के हार्ड वर्क कीजिए और कम्युनिकेशन में बहुत सावधानी रखिएगा। थैंक यू। लेट्स मूव टू कैप्रिकॉर्न। इसको यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी गाइस। तो हाँ, लेट्स मूव टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, अगेन आपके लिए भी एस ऑफ स्वॉर्ड आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न के लोगों को भी एक नई बिगनिंग मिल सकती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो टेक केयर। आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें हर चीज़ को सावधानी से देख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, या आप किसी की कहे हुए बात को मिसअंडरस्टूड ना कर जाएं और बनता काम बिगड़े। तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बहुत जल्दी आपकी बिगनिंग अच्छी होने वाली कैरियर में, जिससे कि आपकी फाइनेंस की हालत बहुत अच्छी होगी। ओके, लेट्स मूव टू एक्वेरियस। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, एक्वेरियस आ गया। ओ, पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपको एक अच्छा छोटा सा ऑफर मिलने वाला है, क्यूट सा ऑफर, बट वो ऑफर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम दे जाएगा। उस पर थोड़ा सीरियसली आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप उस पर दिल लगा के काम करेंगे, इंटरेस्ट लेके, तो ज़रूर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आप अपने सेक्रल चक्र पे भी काम कीजिए, यानी कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, ताकि आपको आपके अधिकारीगण जो हैं वो आपसे बहुत पसंद रहें। घर में बड़ों की इज्जत कीजिएगा, उनके पाँव ज़रूर छूइएगा, क्योंकि सूर्य पिता होता है, चंद्रमाता होती है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बड़ों से इज्जत से पेश आइएगा, इवन बड़े अधिकारियों से भी। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बनता काम ना बिगड़ जाए। आपके कैरियर में एक छोटी सी ही लेकिन बहुत पॉजिटिव शुरुआत होने वाली है। और लेट्स मूव टू पाइसेस। तो पाइसेस लोगों के साथ क्या चल रहा है जल्दी से देखते हैं उनके कैरियर और फाइनेंस में। ओके, this much card I don't need. दो कार्ड क्यों आ जाते हैं हर बार? ओके, नाइन ऑफ कप्स और फूल आया है। तो ये देखिए, तो लेकिन मैं एक ही कार्ड को लूँगी, फूल, यानी कि एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप वेट करें एक राइट मोमेंट का, एक राइट अपॉर्चुनिटी का, विच इज़ वेरी गुड। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ट्राई करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पर देखना पड़ेगा प्लैनेट्स क्या हैं, आपके प्लैनेट्स कहाँ पे। अगर प्लैनेट्स आपके ऐसे हैं कि जो डायरेक्शन आपकी जो क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो डायरेक्शन को भी डिपिक्ट करते हैं, तो आपके प्लैनेट्स देख के मैं बता सकती हूँ कि कौन सी दिशा आपके लिए सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ने जब अपनी एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, तो मुझे पता चला था कि मेरी वेस्टर्न साइड बहुत अच्छी है, शनि जी जहाँ पे रूल बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है।
और डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आपका इस टाइम इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप अपने आप को सुनिए, थोड़ी देर बैठिए, मेडिटेट करिए, आपको अपनी तरफ से गाइडेंस मिलेगी। आपको मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि विद इन 4 to 6 मंथ आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन योर फाइनेंस एंड करियर। बहुत अच्छा। अगर आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कोई नई चीज़, नई स्किल जो उसमें आप जो जिसके लिए आप पैशनेट है उसको सीखना शुरू कीजिए। यही राइट टाइम है जिसको आप सीखने के बाद उसमें अपना कैरियर का स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करिए। इसी कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी स्किल को अपडेट कीजिए ताकि आपको लोगों का अप्रिसिएशन मिले और आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी काम में। पर ध्यान रखिएगा आसपास के लोगों से, क्योंकि बहुत विटी लोग आपके पास होंगे, तो अपनी विजडम को मत खोइएगा। फूल कार्ड को देखा जाए तो ये मैजिशियंस के बाद का कार्ड होता है, यानी कि वो मैजिशियन से पहले का कार्ड होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि इसकी अगर देखा जाए तो इसकी पोटली में, यानी कि इस बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मछली, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं आई थिंक। हाँ, तो इसमें क्या मतलब है कि आपकी बहुत सारी विश हैं जिनको लेके आप पूरा करना चाहते हैं और विश फुलफिलमेंट का टाइम आ रहा है। अगर राइट डिसीजन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। फाइनेंस और करियर तो बहुत ही अच्छा है। अपने इमोशन पे बहुत पूरा ध्यान रखिएगा। डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। आप थोड़ा सा मेडिटेट होइए, थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। विशेषकर स्पेशली द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ करना कोई अंधविश्वास नहीं है या बैकवर्डनेस नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर। प्लीज रिस्पेक्ट दैट एंड जस्ट फॉलो दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट 24 hours you should sit in the mosque or temple or gurdwara, but at least you should remember your God, your universe, whosoever you are you are following, और उनको ज़रूर याद करिए, उनको थोड़ी देर टाइम ज़रूर दीजिए जिसने आपको क्रिएट किया है। इतनी अच्छी आपको पावर दी है कि आपकी साइकिक पावर बहुत अच्छी है। अगर आप उसको सही से यूज़ करेंगे तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं और आने वाला टाइम जो है डेफिनेटली आपका है। दोस्तों ये थी आज की 12 ज़ोडिएक साइन की क्विक रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट, करियर रिपोर्ट, जिसे कह सकते हैं एक तरह से आपको जो सजेशंस देने थे मैं देना चाह रही थी वो मैंने दिए हैं आपको। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको अपने फाइनेंस और करियर को लेके अपने प्लैनेट्स को देखते हुए आगे की एक बहुत अच्छी डिटेल चाहिए, रिपोर्ट चाहिए 2021 की कि आने वाला समय कैसा होगा। कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, अपने चार्ट्स भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, और आप लोग अपना प्रेडिक्शन फाइनेंस और करियर को लेके ले सकते हैं। इसके साथ ही ट्विन फ्लेम गाइडेंस चाहिए, जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं वो भी अपने पार्टनर के और अपने नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ और ईयर और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ को मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं कंपेयर करके आपको बताऊं कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो कहाँ तक है, कैसा है, किस तरह से पूरा किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के अकॉर्डिंग ऑल्सो। और साथ ही साथ अगर आपको वास्तु कंसल्टेंसी लेनी है मुझसे, आपको विज़िट करवानी है या आपको ब्लूप्रिंट भेजना है, तो आप मुझसे ब्लूप्रिंट के थ्रू तो नहीं हो पाएगा, विजिट ही होता है इसमें ज़्यादातर, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी इस रीडिंग के साथ मैं आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी फैमिली यानी इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कि इस तरह का एक चैनल है जो कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके ही टैरो रीडिंग करता है, विच इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। यूट्यूब पे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो के साथ तो आप लोग इस चैनल में को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक नई रीडिंग के साथ आपको मिलूँगी, और इसके साथ ही मैं ये रीडिंग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव फ्रॉम ओम साई टैरो एस्ट्रो प्रेडिक्शन मीन्स ऑस्टेप। सो आज से हम इस चैनल को ऑस्टेप बुलाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।